नमस्कार और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ प्रोग्राम साहब हैं जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं और बताना चाहूँगा संदीप लकड़ा की हत्या को लेकर अभी पिछले 2-3 माह से लगातार आदिवासी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन में आज शामिल होने के लिए प्रोग्राम साहब यहाँ पे आए हुए थे। उनसे हम बात करते हैं, समझते हैं पूरा मामला क्या है। सर थोड़ा सा इस केस के बारे में, इस हत्या के बारे में सर पूरी जानकारी बता दें। देखिए, ये जो मृतक है संदीप लकड़ा, ये अभिषेक पांडे के जो जल जीवन मिशन का काम करता था और भी जो ठेकेदारी करता था उसके अंदर में काम करता था। दिनांक 7 तारीख को इनको घर से बुलाया गया और जो घटना स्थल गाँव मुझे अभी ध्यान नहीं है, वहाँ ले जाके उनके साथ शराब पिला के मारपीट किया गया। मारपीट इतना किया गया कि वो आदमी वहीं पे बेहोश हो गया। उनका हाथ पैर टूटने तक मारा गया, आँख को भी फोड़ दिया गया, ऐसा उसमें पीएम रिपोर्ट में आया। उसके बाद रतीश पांडे द्वारा ये मोटरसाइकिल में खुद के मोटरसाइकिल में बिठा के इसको इनके गांव के पास तक ले जाना है, घर छोड़ दे रहा हूँ करके ले आया, लेकिन गांव पहुंचाया नहीं उसने और ले जाके आपका मेन पार्ट वाला जो एरिया है उस गांव में ले जाके मतलब जहाँ पे काम चल रहा था वहाँ गड्ढा खोद के उसको कंक्रीट से दफन कर दिया गया था। ये तो हुई बात, लेकिन इसके पूर्व 7 तारीख की घटना है। 7 तारीख की घटना जब वहाँ जो 3-4 गाँव, उन्हीं के गाँव के मृतक के गाँव के ही 4-5 लोग थे, उनके द्वारा बताया गया फ़ोन से इनकी पत्नी को, तब इनके द्वारा थाने में रिपोर्ट कराने के लिए गए तो उनके द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी गई। सबसे पहले या तो गुमशुदगी लिखते, वो भी नहीं लिखे, लेकिन बाद में जब थाने के घेराव किया गया समाज के लोगों द्वारा, उसके बाद फिर इन्होंने अपहरण की और मारपीट की घटना का अपराध कायम किया। इसके बावजूद भी पुलिस द्वारा उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्हीं को जो बॉम्बे में काम करता था, उनको पता चल गया कि ये बॉम्बे गया है। साजिश के तहत मृतक के मोबाइल को किसी न किसी माध्यम से, मेरा तो आरोप है कि पुलिस के द्वारा उनका कॉल का लोकेशन लिया गया और उसके बाद फिर पुलिस की मिली भगत से ही उसके मोबाइल को बॉम्बे में जाके जहाँ पे उसका रिश्तेदार रहता तो वहाँ छोड़ा गया। ये एक लाइन का घटना हो गया। इसके बावजूद पुलिस को गुमराह करने का षड्यंत्र था। पुलिस के गुमराह करने का एक षड्यंत्र था, पुलिस के द्वारा मिली भगत से ही किया गया। कॉल डिटेल निकालने का किसी को पावर नहीं है, लोकेशन जांचने का पावर प्राइवेट आदमी को नहीं है, या तो कंपनी के आदमी करेगा या फिर पुलिस का साइबर सेल करेगा। तो इससे स्पष्ट है कि पुलिस के द्वारा बताया गया, उसके आधार पर उन्होंने वहाँ ले जाकर उस मोबाइल को रखा गया। तो इसमें कहीं ना कहीं साइबर सेल के कोई ना कोई जो सिपाही डील करता होगा या कोई अधिकारी डील करता होगा जिसने उनको सहयोग किया अभिषेक पांडे का। इसके लोकेशन पता चलने के बाद उसको इतना लोकेशन पता चलने के बाद उल्टा उन्हीं को जाके प्रताड़ित किया गया कि तुम्हें छुपाया हो, तुम्हें छुपाया हो। वो लड़का डर के मारे वहाँ से चोर उसके बेंगलोर भाग गया। बेंगलोर में भागने के बाद फिर समाज की तरफ आया, हम लोग रायपुर में आए, ऑफिस में आए, हम लोगों ने उनकी बात सुनी। उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल आके एसपी से मिले और उसके साहब को हम लोगों ने 8 बिंदु पे हमने दिया था कि इन बिंदुओं को जांच किया है। जो हम लोगों ने जो बिंदु दिया था उन्हीं बिंदुओं पे उनके द्वारा जांच की गई और उसके 3-4 दिन बाद केस खुल गया। सर अब तक इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हैं? अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो मुख्य आरोपी है अभिषेक पांडे वो फरार है और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास संतोषजनक, मैं चूँकि मैं पुलिस में रहा हूँ, लेकिन मेरे को आज्ञा है कि पुलिस मिली भगत के कारण, राजनीतिक संरक्षण के कारण उनको ढूंढ नहीं पा रही है। आज सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना है, बिना मोबाइल के अभिषेक पांडे चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। किसी न किसी से अगर डीप में जाके अगर कॉल डिटेल में जाएंगे तो इसमें अवश्य उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें डेड बॉडी मिलने के पहले अभिषेक पांडे या रतीश पांडे द्वारा पुलिस वालों से लगातार बात होती रही होगी, ऐसा मेरी शंका है। अगर कॉल डिटेल निकाल के अगर देखा जाए, निकाल भी लिए होंगे, बात भी होगी, तो लोग भी उस आरोपी में सह आरोपी हो सकते हैं। तो सर अभी केवल क्या एक ही आरोपी अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी शेष या और कोई आरोपी? नहीं, अभी देखिए, अभी तो आरोपी मेन आरोपी अभिषेक पांडे फरार है। 6 ही लोगों का नाम बताया है इन लोगों ने, 6 गिरफ्तारी हुई है, 7वां अभिषेक पांडे है। लेकिन इसमें अभी और भी पेच आएंगे। इसमें पुलिस वाले की अगर मिली भगत होगी तो वो भी तो उसमें आरोपी बनेंगे। जो घटना जांच कर रहा था, अगर उनकी मिली भगत संदिग्ध होता है तो उसमें भी 302 में 120 में षड्यंत्र में वो भी शामिल होगा। घटना मारपीट करने के बाद
7 तारीख की घटना है। घटना के बाद चोरी का रिपोर्ट उल्टा मृतक के ऊपर लिखाया अभिषेक पांडे द्वारा और उनके आदमी द्वारा। वो इसलिए क्योंकि उनको पता था कि हम लोगों ने इसकी हत्या कर दिया है, डेड बॉडी को छुपा दिया है। उसके बाद गांव में उनके घर वालों को जाके कहा गया है, उसकी माँ को, उसकी पत्नी को कहा गया जा रहा है कि आप अब चोर को कहाँ है बताओ, ढूंढ के लाओ, अब मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये साबित हो रहा था कि उन लोगों द्वारा बतला दिया गया था, इसलिए चैलेंज करके बोला जा रहा था कि इनको ढूंढ के लाओ ताकि उनको डर जाए और आगे कोई केस को न बढ़ाए। मैं इसमें भी कह रहा हूँ कि समाज अगर आगे नहीं आता तो पुलिस आज तक ये केस को डिटेक्ट नहीं कर पाती। सर, अभी आंदोलन के दौरान में सीतापुर में लोगों के बीच में चर्चा हो रही थी कि सरगुजा जिले में एक ऐसा IPS अधिकारी है जो संदीप हत्या कांड में स्वयं ही आरोपी को पकड़ने के लिए घूम रहे हैं, मतलब पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, अदर प्रदेश भी जा रहे हैं, अदर स्टेट भी जा रहे हैं। आप भी खुद से एक IPS अधिकारी रहे हैं, तो क्या लगता है किसी मामले में आज तक आपके आरोपी को पकड़ने के लिए आप कहीं गए थे? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि मतलब पहला ही मामला है पूरे मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई अधिकारी IPS अधिकारी है जो इस प्रकार से अच्छा काम कर रहा है, अपराधी को मतलब ढूंढने के लिए स्वयं मतलब निकल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चर्चा बहुत लोग हैं। मैं भी जसपुर SP था तो एक बहुत जो क्रिमिनल था, इस्ताक मुस्ताक, आप नाम सुने होंगे, जब वो वसूली करता था, ठेकेदार करता था, वसूली करता था, उसमें उड़ीसा, झारखंड और हमारे छत्तीसगढ़, कुछ UP के पार्ट के लोग उससे डरे हुए थे। उसकी गिरफ्तारी के लिए मैं खुद जसपुर SP था तो रांची गया था, रांची सिटी से मैं खुद पकड़ के ले आया था। तो ऐसा नहीं है, SP को भी कभी कभी जाना पड़ता है, लेकिन कितने दिन तक जाएगा? जिला मुख्यालय छोड़ नहीं सकता, 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, उससे ज़्यादा जा नहीं सकता। सर, 2 अक्टूबर को कुछ और आंदोलन बताया जा रहा है, किया जाएगा आपको, तो क्या रणनीति इसको लेकर, क्या कुछ और? इन्होंने 2 तारीख को गांधी जयंती के है, उस दिन इन्होंने आत्मदाह का ऐलान किया है। सर, कौन कर रहे हैं आत्मदाह? इनकी जो मृतक की जो पत्नी है, क्या नाम है? सलीमा करके नाम है, उनके द्वारा आत्मदाह की चेतावनी दी है। हम लोग उनको समझा रहे हैं कि अभी ये कदम मत उठाओ, क्योंकि आपके साथ में आप ही नहीं हैं, आपके 2 बच्चे भी हैं, तो हमारी बात को मानेंगे। लेकिन उसके समर्थन में हम 2 तारीख को पूरा संभाग को बंद कराएंगे, ऐसे अभी चर्चा करके डिसीजन लेंगे। तो सर, मुख्य मांगे वाकई में क्या है? मुख्य मांगे में तो जैसे आपराधिक गिरफ्तारी तो है ही है, उसके अलावा जो नौकरी देने की बात है और 2 करोड़ को मुआवजा मांगे, लेकिन 2 करोड़ देंगे कि 1 करोड़ देंगे कि 50 लाख देंगे, इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अभी SDM द्वारा कहा गया कि 8.5 लाख रुपये का प्रावधान है, उतना देंगे तो मिलता ही है, वो तो कोई नहीं रोक सकता उसको। और उसके अलावा जो तेंदुपत्ता से संबंधित कुछ अगर रहा होगा तो उसमें 1-2 लाख रुपया बीमा जो होता है उसका मिलेगा, तो कुल मिला के 10 लाख ही मिलेगा। बेसहारा है, उसको कुछ सहारा देने के लिए गवर्नमेंट बाकी जगह जाके सब लोगों को दे रहे हैं बिना मांग किए, और हम लोग मांग कर रहे हैं उसमें नहीं दे रहे हैं। भाई भतीजावाद जो कहते हैं उस टाइप का है। इसलिए आप कवर्धा की घटना देखिए, वहाँ गृह मंत्री खुद जा रहे हैं, यहाँ पे इतने दिन से डेड बॉडी पड़ी है, कोई आया नहीं, विधायक की कोई यहाँ से संवेदना नहीं है। तो इसलिए मांग जो हमारी मेन मांग है, गिरफ्तारी के साथ में पुलिस के जो कार्रवाई करना था वो कर दिए हैं, इसमें टोपी को हटाना है वो अभी नहीं हुई है। ये मैं जानता हूँ कि राज्य स्तर की बात है, इसमें यहाँ की नहीं है, लेकिन हटाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो केस कहीं न कहीं प्रभावित होगा। सर, 2 अक्टूबर तक भी अगर आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है डेड बॉडी की, जैसा मुझे पता चला है कि अभी भी डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर यूनिवर्सिटी में रखा गया है, तो समाज के लोगों के द्वारा और क्या इस पर निर्णय लिया जा रहा है अगर 2 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं हो पाती है? नहीं, 2 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, समाज के लोग हम बैठ के और क्या आगे की रणनीति बनाएंगे, इस पर विचार करेंगे। और मुझे संभावना है कि 2 तारीख तक कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ऐसा जो पुलिस वालों से मेरी बातचीत हो रही है, इससे अंदाजा लगता है कि 2 तारीख तक गिरफ्तारी हो जाएगी। हम रिटायर्ड अधिकारी IPS अधिकारी अकबर राम साहब से बात कर रहे थे, और बताना चाहूँगा पहले साहब जसपुर SP भी रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव रखते हैं और इस मामले में काफ़ी चीज़ बताए हैं। देखना होगा कि 2 अक्टूबर को सरगुजा पुलिस जो मुख्य आरोपी है अभिषेक पांडे को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं।